हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। चलिए, तो जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए, तो अब देखो, आपकी जो इस 100 पजल की सीरीज का जो टॉपिक है ना आज का, वो है मेरा मंथ बेस्ड पजल गाइस। ये वो पजल है जो आपको प्री के अंदर मिलेगा और ये आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। अब इसकी तो गारंटी मैं 99.99% देता हूँ गाइस कि आपको प्री के अंदर इस बार हर शिफ्ट में, अब हर शिफ्ट का मतलब एक शिफ्ट में छोड़ के बाकी हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, किसी में सिंगल वेरिएबल होता है, किसी में आपका डबल वेरिएबल होता है। ठीक है, अब देखो हमारा अभी टारगेट क्या है, आरआरबी, पीओ और क्लर्क। ठीक है, क्योंकि इनकी जो हमें एग्जाम डेट हमारे आ चुकी है। ठीक है, इसकी अगस्त में आपका एग्जाम है। जो नेक्स्ट आपका एग्जाम है वो है एसबीआई क्लर्क। ठीक है, साथ में क्या है आपका आईबीपीएस क्लर्क। ये दो आपके नेक्स्ट एग्जाम होने वाले। अभी हमारा क्या टारगेट है, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ये दो आपके एग्जाम है। अब इस मंथ बेस पजल का जो आपका ये डे है ना, वो ये है डे हमारा 6। ठीक है, इससे मैं 5 सेट करा चुका हूँ गाइस। आपको मतलब घबराना नहीं है। अगर पजल बनाने से आपको डर लगता है ना, तो आप मेरे साथ क्या करें, जुड़ जाएं। डेली रात को 9 बजे, डेली रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ना है गाइस। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये मेरा पजल नंबर कौन सा है, ये है मेरा पजल नंबर 12। तो गाइस, मैं हमेशा क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करता हूँ। आपने अगर अप्रोच सीख ली तो आपका हर प्रकार का पजल सॉल्व कर लेगा। चाहे वो प्री का हो, चाहे वो मेंस का होगा, हर प्रकार के आप पजल सॉल्व कर लोगे। अब देखो, इस पजल में क्या बोला है कि आपके पास 10 फ्रेंड्स हैं। ये आपके फ्रेंड दे रखे, हैव देयर बर्थडे इन अ मंथ ऑफ जुलाई। मतलब एक तो वो आता है पजल जिसमें क्या होता है, 2 तारीख दे दिए, एक मंथ की 2 डेट दे देते हैं। 4 मंथ दे दिए, उसकी दो दो डेट दे देते हैं। बट इसमें क्या बोला, आपका एक ही मंथ है। ठीक है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी डेट दे रखी है, जैसे 5, 6। जैसे लास्ट आपकी देखो जुलाई दे रखी है, 30 जुलाई। बट नॉट इन कन्फर्म इन सेम ऑर्डर। ये आपका क्या है, प्री लेवल का पजल है। क्या है ये आपका प्री लेवल का पजल है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल इजी है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। आपको डेट लिखनी है, उसके बाद आपके जो पर्सन है उनको आपको पुटअप करना है। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। एक बार कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो मेरे पास क्या है, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं आपके, 5 जुलाई से। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो हाँ, ये मैं लिख देता हूँ कि मेरी ये है आपकी, ये हो जाएगी मेरी 5 जुलाई। ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद आपकी है 8, ये हो जाएगी आपकी 10 जुलाई हो गई। ये सब आपकी 10 मतलब जुलाई मंथ की दे रखी है। उसके बाद आपकी दे रखी 20, उसके बाद आपका है 21, उसके बाद 23, उसके बाद 25, उसके बाद 26 और लास्ट है आपकी 30 जुलाई। ठीक है, ये आपको क्या है, सभी इसकी दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी क्या है, सभी आपके जुलाई मंथ की तारीख दे रखी है। अब मुझे इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, देखो यहाँ से मेरी, देखो यहाँ से नो 2% है सेम डेट, मतलब कोई भी 2% की सेम डेट नहीं होगी। अब देखो मेरी जो इन्फॉर्मेशन मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से, तनु इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल। तो ये मेरी क्या है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप चैनल पे नए हो, तो आपको एक चीज बता दूं, जितनी भी पजल्स है ना उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। अब इसमें क्या बोला कि तनु आपका क्या है, एल्डेस्ट पर्सन है। मतलब जो एल्डेस्ट पर्सन होगा, तो एल्डेस्ट क्या यहाँ थोड़ी होगा, सबसे पहले पैदा होगा वही तो आपका एल्डेस्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 जुलाई को कौन पैदा होगा, ये होगा आपका तनु। ये हिज और हर दोनों हो सकता है, हमें नहीं पता। एंड अंजलि इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल। सबसे छोटी आपकी कौन है, अंजलि है। तो 30 जुलाई को आपकी कौन पैदा हो जाएगी, वो हो जाएगी अंजलि। चलिए, तो ये मेरे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को मैंने डायरेक्ट पुटअप कर दिया।
आगे क्या बोला कि राघव इज 1 डे यंगर देन तनु, तनु से एक दिन छोटा है। तो 5 तारीख को आपका तनु पैदा होता है, तो उससे एक दिन छोटा कैसे पैदा होगा, जब वो अगले ही दिन पैदा होगा। तो आपका क्या है, वो राघव है। तो राघव आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 जुलाई को पैदा। मतलब उसकी बर्थडे डेट क्या है आपकी, वो है 6 जुलाई। ठीक है जी। अमित इज 1 डे ओल्डर देन प्रिया, हु इज 4 डे ओल्डर देन अंजलि। वो किसके लिए है आपका, ये अंजलि के लिए। तो 4 दिन पहले, मतलब 4 दिन ओल्डर है कौन, प्रिया। तो 30 जुलाई को यह पैदा हुई है, मतलब अंजलि, तो उससे 4 दिन ओल्डर कैसे होगी, जब वो क्या होगा आपका 26 तारीख को पैदा होगी, कौन, प्रिया। तो प्रिया की डेट क्या हो जाएगी आपकी बर्थडे, वो हो जाएगी 26 जुलाई। अब अमित इज 1 डे ओल्डर देन प्रिया, तो अमित एक दिन बड़ा है, तो 25 तारीख को पैदा हो जाएगा वो। अमित कब पैदा होगा आपका जुलाई की, वो हो जाएगा आपका 25 तारीख को। ठीक है, चलिए आगे बोला कि संजय बर्थडे इज ऑन 8 जुलाई। संजय का बर्थडे कब आता है आपका, वो आता है आपका 8 जुलाई को। ठीक है जी। आगे बोला कि राज इज 2 डेज यंगर देन संजय, संजय से 2 दिन छोटा है। तो 8 तारीख को पैदा हुआ संजय, तो उससे 2 दिन छोटा कैसा होगा, कि आपका वो 10 जुलाई को पैदा हुआ, कौन, राज। तो राज आपका क्या हो जाएगा, 10 जुलाई को पैदा हो जाएगा, तो जो 2 दिन छोटा है वो। ठीक है जी। एंड नेहा इज 10 दिन, मतलब 10 डेज यंगर देन राज, राज से 10 दिन छोटी है। तो 10 जुलाई को पैदा होता है राज, तो उससे 10 दिन छोटा कैसे होगा, वो हो जाएगी आपकी जब 20 जुलाई को पैदा होगी, कौन, नेहा। ये 20 जुलाई को पैदा होगी। नवीन वॉज नॉट बॉर्न ऑन 21 जुलाई, तो नवीन आपका 21 जुलाई को पैदा नहीं होगा। तो नवीन कब पैदा होगा आपका, वो जुलाई की 23 तारीख को पैदा होगा। ठीक है। लास्ट जो मेरा पर्सन है वो कौन है आपका, वो है सारा। तो सारा कब पैदा होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 21 जुलाई को। तो ये मेरा पजल बन गया। इसमें आपको देखो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये इसका जो लेवल था ना गाइस, इसका जो लेवल की बात करूँ ना मैं, ये बिल्कुल इजी, या कहो आप 0 लेवल। क्या है ये, 0 लेवल जो आपको मिलेगा आरआरबी के क्लर्क एग्जाम में। ठीक है, यही लेवल आपको देखने को मिलेगा, तभी जो कट ऑफ क्या है आपकी 75+ जाती है। ठीक है, देखो गाइस इसी प्रकार के पजल्स को आपको डेली करना है। देखो आप अभी क्या करो, जैसे हफ्ते में एक दिन तो आप लगाओ मेंस लेवल का मॉक, बस एक, अभी अभी फोकस करो एक। और कम से कम अभी क्या करो, डेली आप प्रैक्टिस करो मॉक। देखो अल्टरनेटिव डेज पे लगाओ अभी देखो एक दिन छोड़ एक दिन लगाओ, उसके बाद जब हमारे 20 दिन बचेंगे ना जैसे एग्जाम की, तब आप डेली मॉक लगाओ 2 से 3। अभी क्या फोकस करो, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आप अपना मॉक लगाओ। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या करो, आप डेली प्रैक्टिस करो पजल्स की। 15 से, मैं कर रहा हूँ आप एक काम करो, 10 पजल रोज की सॉल्व करो। ठीक है, 5 से 6 कर लो आप प्री लेवल की, 2 से 3 करो आप मेंस लेवल की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल। ये बोला आपका 8 फ्रेंड है, हैव बॉर्न इन मार्च जून सितंबर और दिसंबर। अब देखो ये आपका आ गया डेट वाला, 2 दिन वाली। एक तो 3 तारीख दे रखी है, एक दे रखी है आपको 8। कितने मंथ है आपके, ये 4 मंथ दे दी। अभी हम बात कर रहे थे ना किस प्रकार के आपको पजल देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि डिफरेंट लाइक फ्रूट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट लाइक करते हैं जो आपके 30 दिन, मतलब जो जिस मंथ, इसमें क्या बोला, द वन हु बोर्न इन अ मंथ हैविंग 30 दिन, मतलब जिस मंथ में आपके 30 डेज है वो लाइक करेंगे फ्रूट। द वन हु बोर्न इन अ मंथ हैविंग 31 डेज लाइक डिफरेंट कलर्स, मतलब जो आपके 30 दिन वाले मंथ में पैदा होंगे वो लाइक करेंगे बनाना, मतलब फ्रूट करेंगे। और जो आपके कलर्स लाइक करेंगे उनका जो बर्थडे होगा वो होगा 31 डेज वाले मंथ में। ठीक है, चलिए ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, मैं अपने आपको हाइड कर देता हूँ एक बार। देखो ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना वीडियो को पॉज करना गाइस, 3 से 4 मिनट का पॉज देना वीडियो को, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए मैं अपने आपको शो कर देता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, 2 तो डेट दे रखी है और 4 मेरे मंथ है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो मेरा क्या है 3 तारीख और 8 तारीख है, ये आपकी किस मंथ की, ये हो जाएगा आपका
मार्च मंथ की। एक हो जाएगी आपकी 3 और 8, ये हो जाएगी आपकी किस मंथ की? जून मंथ की। 3 और 8 हो जाएगी आपकी किस मंथ की? ये हो जाएंगे आपके सितंबर मंथ की। उसके बाद 3 और 8 हो जाएगी आपके दिसंबर मंथ की। ठीक है जी। तो ये हो गई मेरे 4 मंथ। ठीक है। और ये हो गए आपके हर मंथ की 2-2 तारीख है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं हम। तो ये हो गए आपके हर मंथ की 2-2 तारीख। ठीक है। चलिए, अब देखो आपको पता है कि मार्च में कितने दिन होते हैं आपके? 31 डेज। जून में कितने होते हैं आपके? 30 दिन। सितंबर में कितने होते हैं आपके? 30 दिन। और दिसंबर में होते हैं आपके 31 दिन। ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि जो पर्सन आपके 30 दिन वाले में पैदा होंगे वो लाइक करेंगे आपके फ्रूट। ठीक है, पहला फ्रूट आएंगे जून में और सितंबर में। और जो पर्सन आपके 31 डेज वाले में पैदा होते हैं ना, वो लाइक करेंगे आपके कलर्स। ये मैंने हिंट के तौर पे लिख लिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है ना उसको नोट डाउन करूंगा। मेरे पास जगह कम है तो अपने आप को मैं हाइड कर दूंगा गाइस। चलिए, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। ई वॉज बॉर्न इन अ मंथ ऑफ जून। ई मेरा क्या है, देखो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ई मेरा क्या हो जाएगा, जून मंथ में आएगा। अब वो 3 तारीख को भी हो सकता है और वो 8 तारीख को हो सकता है, तो हमें पॉसिबिलिटी हमें नहीं पता इसकी। ई, वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। यहाँ पे लिख दूँ ई और डी के बीच में आपका क्या, एक पर्सन पैदा होगा। अब पॉसिबिलिटी है कि ई मेरा डी के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। डी डज नॉट लाइक कि आपका एनी कलर, मतलब डी क्या लाइक करेगा आपका? ये लाइक करेगा फ्रूट। तो इससे आपको पता चल गया कि ई की जगह कहाँ आएगी। देखो, तो फ्रूट वाले पर्सन आपके 30 दिन वाले मंथ में आएंगे, तो मुझे पता चल गया ई तो, या तो देखो ऊपर तो नहीं आएगा डी, ये तो कंफर्म हो गया। डी आपका क्या आएगा? सितंबर मंथ में आएगा। ये मुझे यहाँ से पता चल गया। उसके बाद क्या है कि बी लाइक रेड कलर। बी आपका कौन सा कलर लाइक करेगा? वो करेगा रेड कलर। सेम नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिफोर ए एंड आफ्टर डी। देखो जितने पर्सन आपके ए के बिफोर है, उतनी उतनी आपकी क्या है, डी के बाद हो जाएंगे। सपोज इसके ए के पहले 2 है तो डी के बाद कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। चलिए, अब देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुझे पता है कि ई मेरा या तो जून की 3 तारीख को आएगा या फिर मेरी 8 तारीख का आएगा। तो हम क्या करते हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पुट अप करके दिखाता हूँ। अब ई और डी, अब डी मेरे क्या है, फ्रूट लाइक करेगा। और फ्रूट वाले पर्सन क्या है, मेरे 30 तारीख को, मतलब 30 दिन वाले मंथ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द वन हु बॉर्न इन अ मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज लाइक फ्रूट। ठीक है। अनवांटेड साउंड तो कृपया करके इग्नोर कर देना। तो डी मुझे पता चल गया यहाँ पे आएगा। अब देखो डी के बाद कितने पर्सन है आपके? 1 2 3, तो ए से पहले भी 3 होंगे। 1 2 3, यह आ गया ए। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज आपका सेकंड केस लेता हूँ इसके अंदर। सपोज ई को लेता हूँ आपकी 30, मतलब 8 जून को। तो डी पहले तो आ नहीं सकता, तो डी मेरा बाद में आएगा। तो डी के बाद कितने आपके? 1 2, तो ए से पहले भी 2 होंगे, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड केस हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। चलिए, हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ। चलिए, अभी मुझे पता डी फ्रूट है, तो अभी पता नहीं कौन सा फ्रूट लाइक कर रहा है। ठीक है। अब आगे देखो, नो पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक येलो एंड मैंगो। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पर्सन आपका येलो कलर लाइक करेगा और जो आपका मैंगो लाइक करेगा ना, उसके बीच में आपका कोई पर्सन पैदा नहीं होगा। अब ये मैंगो मेरे येलो से पहले भी आ सकता है और बाद में आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। द वन हु लाइक येलो कलर वाज नॉट बॉर्न ऑन द 8th ऑफ एनी मंथ।
मतलब ये क्या हो गया, आपकी किसी भी 3 तारीख को आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब देखो वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, और वो मेरा यहाँ पे भी आ सकता है। अब आपके दिमाग में एक चीज दौड़नी चाहिए कि येलो वाला क्या है, आपका 31 डेज में आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ मैंगो पॉसिबल है नहीं सर, यहाँ पे ले सकते हो तो मैंगो ऊपर आ जाएगा, ये ठीक है। हाँ येलो, हाँ यहाँ पे तो आ नहीं सकता, येलो मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो देखो येलो की जगह एक ही बची ये वाली, येलो मेरा क्या हो जाएगा, 3 दिसंबर में आ जाएगा। और येलो और मैंगो के बीच में कोई पैदा नहीं होगा, और मैंगो वाला क्या होगा आपके, जिस मंथ में आपके 30 दिन है, मतलब वो सितंबर है, तो आपकी 8 सितंबर को क्या आ जाएगा, जो पर्सन आपका मैंगो लाइक करेगा। बिल्कुल शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो इसी केस में देख लेते हैं हम कि येलो यहाँ पे आ सकता है बट मैंगो पॉसिबल नहीं सर, यहाँ पे सर ले नहीं सकते हम, क्योंकि येलो 3 तारीख को आएगा, बट येलो वाले क्या आपका 31 डेज में होना चाहिए, यहाँ पे सर पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज इसमें पॉसिबल है, येलो मेरा क्या हो जाएगा आपका 3 दिसंबर को आ जाएगा, और जो आपका मैंगो लाइक करेगा वो आपका 8 दिसंबर को। ठीक है जी सर, ये आ गया मेरा। चलिए थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इनको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हमारा सेट हो गया। चलिए तो अब हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखो आप एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें अगर आप लिख के रखते हो कितनी हेल्प करती है आपको। नो पर्सन वॉज born बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक लीची। देखो अब आपके क्या है, ई और लीची वाले पर्सन के बीच में कोई नहीं आएगा, लीची यहाँ पे। अब देखो ई है, लीची पॉसिबल है क्या ऊपर, क्यों 31 दिन वाले में क्या है आपका कलर्स वाला है, ए लाइक करेगा आपका लीची। सेम इसमें देखो, अब लीची यहाँ भी पॉसिबल है और लीची यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ई, और जो आपका लीची लाइक करता है उसके बीच में कोई नहीं आएगा। बट इसमें क्या, सेकंड केस में आपका ई भी लाइक कर सकता है, और आपका जो 3 सितंबर को वो भी लाइक कर सकता है। नो, वन पर्सन वाज born बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक बनाना। बी, और देखो यहाँ पे लिख दूँ मैं कि बी और जो आपका पर्सन बनाना लाइक करता है ना, उसके बीच में क्या है, एक पर्सन है, बनाना वाला ऊपर भी आ सकता है बी के नीचे ही पॉसिबल है, ठीक है जी सर। ए डज नॉट लाइक बनाना, ये आपका कौन सा फ्रूट लाइक नहीं करेगा, आपका बनाना लाइक नहीं करेगा। तो हाँ, हाँ यहाँ पे लिख देते ना हम इसको, ए मेरा क्या लाइक नहीं करेगा आपका, वो बनाना लाइक नहीं करेगा। द वन हु लाइक एप्पल एंड बनाना वर born either on same date or in same month। देखो यहाँ पर मैं लिख दूं, मैं अपने आपको हाइड कर देता हूँ ऐसे। देखो जो पर्सन आपका एप्पल लाइक करता है और जो आपका क्या है बनाना लाइक करता है, या तो उनकी क्या होगी, इसमें क्या लिखो, या तो उनकी क्या होगी सेम डेट होगी, या फिर उनका क्या होगा सेम मंथ होगा, ये चीज उसने बोली। दोनों नहीं हो सकते, या तो ये होगी या फिर ये होगी। वन पर्सन वर born बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में एक पर्सन है। अब देखो फर्स्ट केस में एच ऊपर पॉसिबल है, नीचे ही पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं ए और एच के बीच में आपका एक पर्सन आएगा। बट सेकंड केस में देखो एच ऊपर ही पॉसिबल है नीचे ही पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। एफ डज नॉट लाइक एनी फ्रूट, एफ क्या लाइक करेगा आपका, एफ लाइक करेगा सर कलर। नो वन वॉज born बिटवीन सी एंड वन हु लाइक ब्लू। देखो जो पर्सन आपका सी है और जो आपका क्या है ब्लू कलर लाइक कर रहा है, उसके बीच में कोई भी पैदा नहीं होगा। अब ब्लू मेरा ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। एच डज नॉट लाइक फ्रूट, अब देखो यहाँ से पता चल गया कि एच मेरा फ्रूट लाइक नहीं करेगा, तो देखो ए से पहले मेरा एच यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एच और ए के बीच में एक पर्सन है, और जो एच आपका फ्रूट लाइक नहीं करेगा मतलब कलर लाइक करेगा, और कलर वाला कितना आपका 31 डेज वाले में आएगा। सेम सेकंड केस में देखो एच मेरा क्या हो जाएगा, एक छोड़ के यहाँ पे ये हो जाएगा एच। ठीक है जी सर। चलिए तो ये मुझे पता चल गया कि यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया ना, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है जी सर। अब देखो नेक्स्ट,
सेम नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक ग्रीन कलर एंड एप्पल एंड द वन हु ब्लू। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है हमारे पास, तो गाइस इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं मैंने। चलिए, कि सी और ब्लू के बीच में आपका क्या कोई भी पर्सन पैदा नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दूं मैं कि जो आपका पर्सन क्या है, ग्रीन कलर लाइक करता है, मतलब ग्रीन एंड, और जो आपका क्या एप्पल लाइक करता है, जो आपका क्या एप्पल, इसके बीच में जितने पर्सन आएंगे ना, उतने ही आपके क्या होंगे, जो पर्सन आपका ब्लू एंड मैंगो लाइक कर रहा है, जो पर्सन आपका ब्लू एंड मैंगो लाइक कर रहा है उसके बीच में उतने आएंगे जितने आपके इसके बीच में आएंगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली, अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा। ठीक है, चलिए। अब देखो आपका क्या है कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप हिंट के तौर पे देखो ना, मैं कि बी मेरा कलर कर रहा है रेड, अब कलर वाला देखो यहाँ पे आ सकता है ना, या फिर मेरा यहाँ पे आ सकता है कहीं। चलिए, और यहाँ पे भी पॉसिबल है, और बी मेरा यहाँ पे भी पॉसिबल है। ठीक है जी। अब उसके बाद, हाँ, उसके बाद हम किससे स्टार्ट करें सर हमारा, हाँ हम क्या कर सकते हैं, सी और ब्लू यहाँ भी पॉसिबल है, देखो ये वाला है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन। अब ए मेरा बनाना लाइक नहीं करता, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी नीचे आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ए मेरा बनाना लाइक नहीं करेगा, यहाँ पे लिख के मैं कैंसिल कर देता हूँ, और इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। चलिए, हटा दिया। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करें, किससे ट्राई करें कि मेरा ये आंसर बन जाए। अब देखो, हमारे पास कोई और कौन सी इंफॉर्मेशन बेस्ट है जो हमसे कनेक्ट हो जाए इस सारी इंफॉर्मेशन से, बाकी से। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये बनाना दिए रखा था ना, ठीक है, एप्पल एंड बनाना, ठीक है। ये हो गया एच डज नॉट लाइक फ्रूट, ठीक है। ये हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली गाइस, ठीक है। देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी इंफॉर्मेशन देखेंगे जो मेरी क्या है, बाकी की इंफॉर्मेशन से क्या कनेक्ट हो जाए। मैंने देखो सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली, अब ये आपका क्या पीयू लेवल के जो और क्लर्क मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे, यही आपका क्या है, डिपेंड करता है। अब हम एक काम करते हैं गाइस, हम क्या करते हैं, हम देखो इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार के लिए। देखो मुझे पता है कि बी मेरा रेड कलर है, मतलब बी आपका किस दिन में आएगा, जिसमें आपके 31 डेज है। यहाँ पे बोला ना कि जो 31 डेज में पैदा होता है वो क्या करता है, लाइक आपका ग्रीन, मतलब जो आपका, वो आपका ग्रीन मतलब कलर लाइक करेगा। ठीक है जी। तो बी देखो यहाँ भी पॉसिबल है, बी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है। अब बी यहाँ पे क्यों नहीं सकता, कि बी और बनाना में एक है, तो बी और बनाना यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे लेता हूँ, ई मैंने यहाँ पे ले लिया। अब एक ई मेरा क्या लाइक करेगा, आपका बनाना लाइक करेगा। ठीक है जी सर, बनाना वाला 30 दिन में आ गया। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसमें इसमें देखो दोनों केस पॉसिबल है। अब मैं क्या करता हूँ, बी यहाँ भी पॉसिबल है, बी मेरा यहाँ भी पॉसिबल। अब यहाँ पे क्यों नहीं सकता कि बी और बनाना में एक पर्सन है, तो मतलब इसमें भी दो कंडीशन है। तो बी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो बी लाइक क्या कर रहा है आपका, वो लाइक कर रहा है रेड कलर, बस इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये लाइक करेगा आपका रेड कलर, सेम इसमें हो जाएगा, ये लाइक करेगा आपका रेड कलर, और बी और बनाना में एक है, तो ई मेरा क्या लाइक करेगा, वो लाइक करेगा बनाना। ठीक है जी सर, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो उसके बाद
अब उसने क्या बोला था कि जो पर्सन आपका एप्पल लाइक करता है और जो आपका बनाना लाइक करता है, या तो उनकी सेम डेट होगी या फिर सेम मंथ होगा। अब सेम मंथ हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं हो सकता, मतलब उनकी डेट सेम होगी। क्या होगी वो? 3 तारीख होगी। सेम इसमें देखो पॉसिबल है क्या? सर इसमें तो पॉसिबल है, ठीक है जी। बट एक चीज उसने बोली थी कि आपका, हाँ, ए नहीं लाइक नहीं करता, मतलब ये यहाँ पे एप्पल पॉसिबल, ठीक है जी सर। अब हम चेक करते हैं, देखो आपका 3 तारीख आ रही है, तो 3 तारीख को आपका आना चाहिए एप्पल का। तो देखो 3, हाँ, इसी में आएगा ना, तो डी मेरे क्या लाइक करेगा? आपका एप्पल लाइक करेगा, ठीक है जी सर। सेम देखो इसमें, अब देखो 3 तारीख, अब यहाँ पे अगर ले सकते हो, अब देखो 3 तारीख पॉसिबल है क्या? और इसकी एप्पल की, सर इसकी तो पॉसिबल है सर, ये देखो ये वाली 3 सितंबर पॉसिबल है सर। तो मैं क्या कर सकता, ले सकता हूँ इसको। अब मैं क्या कर, एप्पल देखो यहाँ भी, हाँ सॉरी, सेम मंथ होना चाहिए। अब देखो डेट पॉसिबल है क्या? थी 8, इसमें देखो डेट तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या सर? नहीं पॉसिबल है। तो मुझे पता चल गया है ये लाइक करेगा। अब देखो हम इसको यहाँ से हटा देते कि मेरा लाइक नहीं करेगा, नहीं बनाना, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं। तो ए मेरा क्या लाइक करेगा? अब देखो डेट आपको पता चल रहा है कि मेरी क्या है, एप्पल देखो ये तो कंफर्म है कि या तो वो जून मंथ में आएगा, सितंबर में। इसकी डेट पॉसिबल है क्या? सेम नहीं पॉसिबल है सर, ये बन गया कंडीशन, ये भी हो गई सर। अब देखो आपका नेक्स्ट है ना, लीची और ई के बीच में कोई नहीं है, ये तो पहले में तो पॉसिबल थी, सेकंड में देखो ये, तो ये हो जाएगा आपका लीची वाला पर्सन, ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अनवांटेड साउंड कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस। अब देखो आगे, सी और ब्लू के बीच में कोई नहीं आएगा। अब ब्लू क्या आपका 31 दिन वाले में, यहाँ तो पॉसिबल है कि सर? नहीं पॉसिबल है। अब देखो ये आ जाएगा ब्लू कलर सेकंड केस में, सर ये हो जाएगा मेरा सी। इसमें देखो, इसमें भी देखो वही, सी पॉसिबल है क्या सर? नहीं, सी यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ले सकते हो क्या सर? नहीं सर, तो ये हो जाएगा मेरा सी, और ये लाइक करेगा मेरा ब्लू। और लास्ट जो आपका क्या हो जाएगा, कलर कौन सा हो जाएगा सर आपका? वो हो जाएगा ग्रीन, तो एच करेगा ग्रीन लाइक। अब ब्लू, अब इसमें देखो सेम ये हो जाएगा ग्रीन, एच लाइक करेगा मेरा ग्रीन। तो सारे फ्रूट हो गए, सारे ही कलर हो गए, बट आपके देखो पर्सन बच गए। एफ लाइक कर रहा है आपका कलर, ऊपर तो पॉसिबल है क्या सर? तो पॉसिबल नहीं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा मेरा एफ। एक पर्सन आपका बचा, वो कौन सा है? देखो ए बी हो गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ आ गया, जी, तो जी देखो यहाँ पे भी आ गया, और जी मेरा यहाँ पे भी आ गया। अब देखो आपने देखा होगा कि सारी इंफॉर्मेशन भी आ गई, सारे फ्रूट भी आ गए, सारे आपके मतलब कलर्स भी आ गए। बट देखो दोनों केस अभी तक मुझे सही लग रहे हैं, बट अगर आप देखो ना ये वाली इंफॉर्मेशन, ग्रीन और एप्पल के बीच में कितने हैं? ग्रीन और सर एप्पल के बीच में 2 पर्सन है, मतलब मैं ब्लू और मैंगो के बीच में 2 होने चाहिए, ब्लू और मैंगो के बीच में यहाँ पे 1 है, मतलब ये केस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखो सेकंड केस, ग्रीन और एप्पल के बीच में, देखो ग्रीन और आपका एप्पल, इसके बीच में आपका 1 पर्सन है, तो ब्लू और मैंगो के बीच में भी 1 होना चाहिए, ब्लू और मैंगो, देखो ये मेरा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं गाइस, ठीक है। मैं अपने आप को शो कर देता हूँ। देखो गाइस, अब आपने देखा होगा कि जो आपको पता चल गया होगा कि सारी इंफॉर्मेशन लिखने का क्या महत्व है। अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख ली ना गाइस, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेस्ट है, कि जिससे मैं क्या आंसर को, मतलब इसका मैं फायदा उठा सकता हूँ गाइस, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो गाइस, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन लिखने से क्या होगा कि आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन का पता चल जाएगा, और कौन सी इंफॉर्मेशन मेरी ऐसी है जो मेरी क्या है, पॉसिबिलिटी वाली है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना गाइस, सारी इंफॉर्मेशन को अपने नोटबुक में या कॉपी में लिख लो, या फिर आपको जो पेजेस की आदत डाल लो, क्योंकि जो आपको एग्जाम में है वो क्या मिलेंगे, आपको पेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको हर बार बोलता हूँ गाइस, ठीक है। आप क्या करो, एक एक इन्फॉर्मेशन को लिख लो, ठीक है।
तो ये थे मेरे आज के 2 सवाल गाइस, ठीक है। अगर आपको लगता है उस चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना गाइस, ठीक है। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकॉन जरूर दबा देना गाइस। जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम से टाइम मिलता रहे, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बेल आइकन जरूर दबाएगा, ठीक है। दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूँ आपको, डेली रात को 9 बजे मिलेगी गाइस, ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। और डीआई का मैंने बैच लॉन्च कर दिया है गाइस, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। डेली आपको मॉर्निंग में कितने बजे मिलेगा, 11 AM पे, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका नहीं है मेरा गाइस, कि मैं आपके लिए इससे बेस्ट नहीं कर सकता, और बेस्ट से बेस्ट तरीके से कंटेंट दे रहा हूँ गाइस, बेस्ट से बेस्ट टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको हर चीज़ की। देखो गाइस, अगर RRBPO निकालना है तो डीआई और पजल के लिए मेहनत करना शुरू कर दो गाइस। मात्र 40 से 45 दिन में आपके मुश्किल से बचे होंगे गाइस, ठीक है। 2 से दिन तो आपको ट्रैवलिंग में लग जाएगी, क्योंकि आपने जरूर ऐसे तो है नहीं कि आपने अपने स्टेट से भरा है, किसी ने कहीं और से भरा, तो वो 2 से 3 दिन आप मान के चलो बिल्कुल वेस्ट है। 40 दिन आपके पास बचे हैं, तो अभी से तैयारी पे जुट जाओ गाइस। अगर नहीं किए तो डेली 8 से 9 घंटा पढ़ना शुरू कर दो गाइस, ठीक है। मॉक लगाओ, उसका क्या स्कोर आता है मुझे शेयर करो गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।